अच्छा, जिनको भी सिराज और ट्रेविस हेड वाली लड़ाई में हेड की साइड लेनी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खाली साइड काहे ले रहे हो, सीधे सीधे हेड को पप्पा बोलने लग जाओ ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाप तो तुम लोगों ने उसको वैसे ही बना दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। एडिलेड टेस्ट का दूसरा दिन। ट्रेविस हेड हमको हमेशा की तरह परेशान कर रहे थे, हर भारतीय बॉलर की कुटाई कर रहे थे, पिछवाड़े में झाड़ू लगाकर मोर बना रखा था। कोई भी भारतीय गेंदबाज उनके सामने कारगर साबित नहीं हो रहा था। हेड ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। सिराज को एक ओवर में उन्होंने पहले चौका लगाया, फिर छक्का लगाने की अगली ही गेंद पर सिराज ने उनको यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। दोनों के बीच वातानुकूलित शब्दों का आदान प्रदान हुआ, माहौल गर्मा गया। कल आईसीसी ने सिराज और हेड दोनों को एक डीमेरिट पॉइंट दिया। आपको बता दें, अगर 24 महीने यानी 2 साल के अंदर किसी खिलाड़ी के 4 डीमेरिट पॉइंट हो जाते हैं तो उसको एक टेस्ट मैच या फिर 2 वनडे या T20 से बैन कर दिया जाता है। और अगर किसी खिलाड़ी को 2 साल के अंदर 8 डीमेरिट पॉइंट मिल जाए तो फिर यह सजा दुगनी हो जाएगी, यानी 2 टेस्ट मैच या फिर 4 ODI और T20 से बैन। लेकिन चलो, इसकी नौबत शायद नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 24 महीनों में ये सिराज और हेड का पहला डीमेरिट पॉइंट है। लेकिन दिक्कत आईसीसी की सजा नहीं है, दिक्कत है कि कुछ इंडियन इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और ट्रेविस हेड का साइड ले रहे हैं। एकदम ऑस्ट्रेलिया वालों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। चाह रहे हैं कि जैसे कंगारू अपने बच्चे को पेट के पाउच में रखता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया वाले भी इनको सीने से लगाकर रखें। अब इस मुद्दे पर हम अपनी ऐश्वर्या के बिना राय रखें, उससे पहले आप ये समझ लो कि किसने क्या कहा। सबसे पहला पब्लिक रिएक्शन दिया ट्रेविस हेड ने। उन्होंने बोला कि मैंने सिराज को वेल बोल्ड कहा था और इसके बदले सिराज ने मुझे सेंड ऑफ दिया, जिसके बाद मैंने भी पलटकर उनको उल्टा सीधा कहा। सिराज ने इसके जवाब में कहा कि मैं तो खाली सेलिब्रेट कर रहा था। गाली ट्रेविस हेड की तरफ से आई। आप टीवी पर खुद देख सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड जो बात कह रहे हैं, उन्होंने मुझे वेल बोल्ड कहा, ये सरासर झूठ है। सिराज के बयान के बाद ट्रेविस हेड का एक और बयान आया कि मैं जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर गया, इसलिए मैं डिसअपॉइंट हूं जो मैंने किया, लेकिन मैं खुद के लिए खड़ा तो होऊंगा ही ना। सिराज भाई ने भी बदले में कह दिया कि हम सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिकेट भी हमको यही सिखाता है, लेकिन ट्रेविस हेड ने जो किया वो बेहद गलत किया। इसके बाद मामला खिलाड़ियों से निकल चुका था और कप्तानों तक पहुंच चुका था। रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट में एक डिसरिस्पेक्ट की लाइन किसी को भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। सिराज ने जो किया उससे उनको एनर्जी मिलती है और वो खुद चैलेंज स्वीकार करते हैं। जबकि कमिंस ने इस मुद्दे पर इंडिया को ही घेर लिया और बोला कि इंडिया जो चाहती है वो करती है। हमारे खिलाड़ियों का बिहेवियर बहुत अच्छा था। अच्छा कमिंस भाई, तुम्हारे खिलाड़ी तो अभी दूध पीते बच्चे हैं जो खाने को हप्पा और पानी को मम्मम कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन चलो, कमिंस के बयानों की किसी दिन और चर्चा करेंगे। उनका काम तो अपने खिलाड़ियों का बचाव करना है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूट्यूबर्स ने डीएसपी सिराज को अपराधी घोषित कर दिया और बोला कि सिराज को यह नहीं करना चाहिए था। कुछ का कहना था कि हेड ने 140 बना लिए थे, उसके बाद आउट करने का क्या फायदा, और कर भी लिया तो अग्रेशन काहे को दिखाना। अरे भाई, सिराज आउट ना करता तो ट्रेविस हेड डबल सेंचुरी मार देता, फिर जो हम 10 विकेट से हारे हैं, एक पूरी इनिंग से हारते, और ज्यादा बेइज्जती होती, टीम का आत्मविश्वास अगले टेस्ट मैच से पहले कम होता। वो तो तुमको चलता है कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि वेल बोल्ड बोला था तो सिराज को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे भाई, एक बात बताओ, ट्रेविस हेड ने कह दिया और तुमने मान लिया। वो कौन सी सत्य और अहिंसा की मूर्ति है बताओ। ऑस्ट्रेलिया के चैनलों ने 4-5 एंगल से उस विकेट के बाद की फुटेज डाली है। हर एक एंगल से चेक किया हमने और कंफर्म ये बात बोल सकता हूं कि ट्रेविस हेड ने वेल बोल्ड तो नहीं बोला है। कम से कम अंग्रेजी में तो नहीं बोला, किसी और भाषा में बोला हो तो बात अलग है। और सिराज भाई भी डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझने में थोड़ी ना होगी। बाकी मैं खत्म ये बात कहकर करूंगा कि एक ऐसे इंसिडेंट पर जिसमें पाकिस्तान वाले भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड से लेकर साउथ अफ्रीका वाले भी सिराज के साथ खड़े हों, तो आप समझ जाओ कि आखिर गलत कौन है। बाकी जिनको विदेशियों की ट से खट्टी भी च्यवनप्राश लगती हो, उनसे फिर क्या ही बहस की जाए। आप लोग भी बताना कि आप इस पूरे इंसिडेंट में सिराज के साथ हो या गलत के साथ हो। कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। बाय बाय।